हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले पोंडुरु खादी के बारे में। ये वही खादी है, जब खादी को लेकर आंदोलन चल रहे थे तो महात्मा गांधी आंध्र प्रदेश में गए थे और उन्होंने स्वयं इस खादी की तारीफ की थी कि बहुत बेहतरीन है, इसको हमें जीवित रखना चाहिए, और वो आज भी जीवित है। बहुत सारे हथकरघा उद्योग वाले लोग हैं जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं और आज भी इसको जीवित रखा। बहुत मुलायम, बहुत विशेष प्रकार की ये खादी होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन की क्या खासियत है, क्योंकि इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो क्लास के एंड में हम जीआई टैग के बारे में बात कर लेंगे। जीआई टैग क्या होते हैं, कितने दिए गए, आंध्र प्रदेश के कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित पोंडुरु खादी को भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भौगोलिक संकेतक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। यह खादी वही है जिसकी महात्मा गांधी ने लगभग 100 वर्ष पहले तारीफ की थी, प्रशंसा की थी। इन्होंने स्वयं बोला था इसके लिए कि बहुत बहुत बेहतरीन खादी है। अब बात करते हैं प्रमुख तत्व स्थल, तो कहाँ की फेमस है। तो पोंडुरु, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश। श्रीकाकुलम से दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। आप आगे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उत्पाद का प्रकार हस्त निर्मित है, इसको हाथों से बनाया जाता है। आज भी कच्चा माल स्थानीय रूप से उगाया जाता है, वहीं पर उगाते हैं। अत्यंत महीन, मुलायम और टिकाऊ खादी कपड़ा होता है, बहुत ठंडा रहता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप साउथ इंडिया के मानसून को देखेंगे या वहाँ के वातावरण को देखें, आपको पता है कि गर्मी वाला इलाका है, इक्वेटर के थोड़ा ज़्यादा पास पड़ता है, तो वहाँ पर इसीलिए इस प्रकार की इनोवेशन किए जाएंगे जो उनके शरीर को ठंडा रखें। ये एक ज्योग्राफिकल रीज़न हो गया किसी चीज़ को याद रखने का। तो यहाँ पर जो ये कपड़ा है बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट, और शरीर को बहुत ठंडक प्रदान करता है। ऐतिहासिक महत्व हमने बात कर ली। महात्मा गांधी जो खादी को भारत की सर्वश्रेष्ठ खादी के रूप में सराहा था। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत की भावना से जुड़ी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग का प्रतीक है, क्योंकि ये आज भी यहाँ पर बनी हुई है। जीआई टैग मिलने का महत्व क्या है, तो जाहिर सी बात है, जीआई टैग जब मिल जाता है तो कोई चीज़ छोटी सी स्तर से बढ़ करके वो राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है। अब जब व्यक्ति कोई, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भी है और मार्केट में, वो ना आंध्र प्रदेश के मार्केट में ना सही किसी अन्य दिल्ली में आया और उसने देखा कि अच्छा पोंडुरु खादी कुछ दिया जा रहा है, वो अगर सर्च करेगा गूगल पे आकर तो उसको पता चलेगा कि बहुत बेहतरीन खादी है, तो उसकी पहचान क्या होगी, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी। नकली जो उत्पाद होते हैं उनकी रोक लग जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान, बुनकरों की आय, रोजगार में वृद्धि और निर्यात की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व क्या है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू जी हैं, उन्होंने बोला है संसद में पोंडुरु खादी को जीआई टैग के बारे में बताइए। सारा वही है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, पूरा प्रॉपर यहाँ पर है। अब देखो, ये मैप में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भारत में 600 से अधिक चीज़ें हैं, 600 से ज़्यादा ही होंगी शायद, ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। वो अलग अलग राज्यों से बिलोंग करती हैं। कहीं एक राज्य में एक समान भी होता है, कई बार आप देखिए कि एक राज्य से 10 चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ। सारी की सूची हम जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं जीआई टैग्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। ऐसा चिन्ह होता है जो दर्शाता है कि कोई उत्पाद किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और बात करें विशेषताएं उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और उसी वजह से वो फेमस भी है। भारत में जीआई टैग का कानूनी आधार अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात करें, 1999 का है, 2003 में लागू है। जीआई रजिस्ट्रार कहाँ पर होता है, चेन्नई में किया जाता है। जीआई टैग की विशेषताएं क्या है, तो वैधता 10 वर्ष की है, आपको हर 10 वर्ष में क्या होगा, नवीकरण कराना होता है। केवल अधिकृत उत्पाद ही जीआई टैग या का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीआई टैग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कृषि उत्पाद का प्रकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग की चाय जैसे आप समझ सकते हैं। हस्तशिल्प में पोंडुरु खादी हो गया। खाद्य उत्पाद भी होते हैं, निर्मित वस्तुएं, ये सारी जो है अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। लाभ क्या होगा हमें पता है, प्रोडक्ट को पहचान मिलती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है। नकली प्रोडक्ट्स को अगर मार्केट में कोई बेचना चाहे तो वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारे लाभ होते हैं जो कि लोगों को मिलते हैं, और साथ में उपभोक्ताओं को भी भाई नकली प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जब जीआई टैग मिल गया है किसी चीज़ को तो लोग को समझ जाते हैं कि कौन कहाँ पर। अब देखो, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, जब जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसकी कॉपीज़ भी उतनी धड़ल्ले से बिकती हैं, लोग कॉपी करना भी उसको शुरू करते हैं जो बहुत फेमस होता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अन्य जीआई टैग्स। तो ये मैप है आंध्र प्रदेश का, साफ दिख रहा है, मैंने कोशिश तो की थी कि साफ दिखे। तो कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल के पास, आप देखिएगा, बढ़िया सा रीजन है ये।
अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला है उमपाड़ा जामदानी साड़ी, आंध्र प्रदेश की है। मछलीपट्टनम कलमकारी, बोबिली वीणा, तिरुपति लड्डू, पोंडूरू खादी आंध्र प्रदेश के, ये वाला हमने लेटेस्ट अभी देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आंध्र प्रदेश की ही हैं, जिनको जीआई टैग दिया गया है। कृषि और खाद्य उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है, तो दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल, ये पहला भारत का जीआई टैग था। बासमती चावल उत्तर भारत का है। प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में उगाया जाता है। अल्फांसो आम या हापुस जो है महाराष्ट्र का है। नागपुर का संतरा है महाराष्ट्र का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने सारे रखे हैं। इलाहाबादी सुरखा अमरूद, तो पता लग रहा कहाँ, इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश का हो गया। कुर्ब अरेबिका कॉफी कर्नाटका। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। जो है हिरार खोंग हाथेई मिर्च कहाँ की है, मणिपुर की है। मयूर गुड़ केरला का है। अलीबाग सफ़ेद प्याज, अलीबाग कहाँ है, महाराष्ट्र। तो हस्तकला और वस्त्र के बारे में बात करते हैं। हस्तकला और वस्त्र वाले आते हैं इलाके में, तो बनारसी साड़ी और ब्रोकेट्स कहाँ के, उत्तर प्रदेश, बनारस वाराणसी। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश। पोचमपल्ली इकत तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कश्मीना जो पश्मीना सॉल्स होती हैं जम्मू कश्मीर है। मैसूर सिल्क कर्नाटका का है। जयपुर ब्लू पॉटरी राजस्थान। अरनमुल्ला कनाडी जो है केरला। सेलम फैब्रिक तमिलनाडु। ये अलग अलग हो गए। अब अन्य खाद्य प्रसंस्करण जो बात करते हैं, तो तिरुपति लड्डू हमने देखा आंध्र प्रदेश का है। मिथिला मखाना बिहार का है। अभी मखाना बहुत चर्चा में था जब चुनाव चल रहे थे, तो देखा ही होगा ना आप लोगों ने, कोई मखाने खा रहा था। जीआई टैग्स के बारे में बात करते हैं, तो भारत में 600 से अधिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। भारत विश्व के अग्रणी जीआई टैग धारकों में आता है, क्योंकि मतलब यहाँ पर तरीके से है कि भारत में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा जहाँ पर आपको इतनी वैरायटी देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 74 जीआई टैग्स है भी तो बड़ा, इतना 75 जिले हैं उनके, हर जिले से अगर आप एक मान के चलिए तो फिर भी एक कम लग रहा है। तमिलनाडु में जो है 69 जीआई टैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक प्रश्न हमारा है पेंडुरू खादी, जिससे हाल ही में जीआई टैग्स प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।